बलयिता शतैर्विद्युतां कलिन्दगिरिनन्दनी तटसुरद्रुमालम्बनी मदीयमतिचुम्बनी भवतु कापि कादम्बनी यत्पादपद्मनखचन्द्रमणिछटाया विस्फुजितं किमपि गोपवधूसदर्शि पूर्णानुरागरससागरसारमूर्तिः साराधिका मयि कदापि कृपां करोतु। अनर्पितचरिं चिरात् करुणयावतीर्णः कलौ समर्पयतु नतुज्ज्वलरसां स्वभक्तिश्रियं हरिः पुरटसुन्दरद्वितिकदम्बसन्दीपितः सदा हृदयकन्दरे सपुरतु वः शचीनन्दनः कृष्णवर्णं तुषाकृष्णं साङ्गोपाङ्गास्त्रपार्षदं यज्ञैः सङ्कीर्तनप्रायैर्यजन्ति हि सुमेधसा पात्रविचारणं न कुरुते न स्वं परं वीक्षते देयादेयविमर्शको नहि नावाकाल प्रतीक्षा प्रभो सद्यो या श्रवणे क्षणप्रणमं ध्यानादिन दुर्लभं दत्ते भक्तिरसं स एव भगवान् गौरा परं मे गतिः दहेयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं त्यक्त्वा सुदुस्त्यज्य सुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठारिवचसा यद्गादारण्यं मायामृगं दयितयेप्सितमन्वधावद् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नमो धर्माय महते नमः। कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्ष्ये सनातनम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हन्ताय मद्रिर्बला हरिदासवर्यो यद रामकृष्णचरणस्पर्शप्रमोदा मानं तनोति सह गोगणयोस्तयोर्यत्पानीयसूयवस्कन्दर्कन्दमूलैः कच्चित्तुलसी कल्याणी गोविन्दचरणप्रिये सह त्वादिकुलैर्बिभ्रद्दृष्टस्तेति प्रियोच्युत। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बहुत सुंदर, अति सुंदर श्री श्री सनातन पाद प्रभु की श्री संघ का चरणों में बैठने का, उनकी श्रीमुख के वचन श्रवण करने का, श्रीमन हम सबको, हमारे सबके प्राणाराध्य प्राण स्वरूप, हमारे जीवन धन, हमारे सर्वस्व श्री गौर हरि का, श्री सनातन जी के लिए आशीर्वाद, उनकी निजता, उनकी प्रियता, ये सब आस्वादन अलौकिक है, अलौकिक है। सुनने मात्र से हृदय को पवित्र करने वाले। मेरा हृदय अगर इतने जीवन बीतने पर भी पवित्र नहीं हुआ तो मेरा को विश्वास है कि निश्चित श्री सनातन गोस्वामी प्रभु का संग प्राप्त करके ये ज़रूर पवित्र हो जाएगा, ज़रूर पवित्र हो जाएगा। श्री श्री सनातन गोस्वामी, श्री श्री सनातन गोस्वामी,
श्री श्री सनातन गोस्वामी जी में पहले ही श्रद्धा का संस्कार है ही है, उनमें भक्ति का बीज है भक्ति के लिए। लेकिन कोई देखो, आज एक हमने बड़ी गंभीर बात सुनी। श्री नहर पर इस श्लोक की व्याख्या होती थी रविदास जी, तत्तेनुकंपाम सुसुमीक्षमानो भुंजान एव आत्मकृतम विपाकम हृदवाग वपुर्भिः विदधन नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे सदाय भाग। कि भगवान का भजन करते हुए, भगवान का भजन करने की इच्छा करते हुए, भगवत के श्री धाम वृंदावन में वास करने का भाव होते हुए, भगवान की कथा में रस लेते हुए परम कृपा की इंतजार करता है, जो सत्यनुकंपाम सुसुमीक्षमानो, जो आपकी परम कृपा की इंतजार करता है। परम कृपा वो जो श्री रूप सनातन पर, दबीज खार साकर मलिक पर, अमर और संतोष पर श्रीमन महाप्रभु जी की हुई। यही हम सब पर परम कृपा होनी बाकी है। सभी वैष्णवों से मिलो, सभी यही कहेंगे भजन नहीं हो रहा है। गिरिराज दासा भाजी महाराज जी अभी भी महाराज श्री के संडे की उस गोष्ठी में सब पूछा, गुरु प्रिया जी और सब ने, महाराज भजन नहीं हो रहा है। महाराज कभी होता था लेकिन अब तो रुक गया है। महाराज जी भजन हो, ऐसी कृपा करो, भजन ही भजन हो, बस संसार भूल जाए, बस भजन हो महाराज। हो ये जीवन मनुष्य शरीर का जो परम फल है, एकमात्र फल है। हो कृष्ण स्मृति बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन, ये खत्म हो जाए। कृष्ण की विस्मृति ना हो और उनकी स्मृति ही जो परम धन है वो बनी रहे, ऐसी कृपा कर दो। हे गुरुजन, हे वैष्णवजन, हे गौर हरि, हे श्री राधा रमन, हे श्री रजरानी, हे श्री वृंदावन, हे श्री यमुने, हे श्री राधा कुंड कृष्ण कुंड, हे श्रीमद् भागवत जी, हो हे श्री चैतन्य चरतामृत जी, हे श्री चैतन्य भागवत जी, हे श्री वृंदावन दास ठाकुर प्रभु, हे श्री कविराज कृष्णदास गोस्वामी प्रभु, हे श्री जयदेव प्रभु की अष्टपदी, हे श्री षोडश गीत श्री श्री हनुमान प्रसाद पोदार प्रभु, कृपा करो सबे मिली कर दया पुरुक मोर आश। क्या चाहते हैं? नैनन गलदे अश्रु धारया वदनम गदगद रुद्धया गिरा पुलकैर निचितम बपु कदा तब नाम ग्रहणे भविष्यति। ये अंतिम समय का एक ब्राइडल ड्रेस है। जब संसार से जाएं तो अंतिम इच्छा पूछी जाती है। ओए होए होए होए, ठाकुर जी पूछेंगे। समय भी मिलता है, देखो सबको समय मिलता है, 2 मिनट 1 मिनट मिलते हैं, पूरा स्वस्थ हो जाता है जीव। कितनी भी बीमारियां लगी हों, 1 मिनट में सब बीमारियां छूट जाती हैं। और उस समय हमें अपने अंतिम विल करनी होती है, हमें कहाँ जाना है हमसे पूछा जाता है। कोई अतृप्ति है, कोई तृप्ति है, कोई भक्ति है, कोई भाव है। बस उस समय की तैयारी है, उस समय क्या करना है आपने याद कर लिया। आज मुझे याद आ रहा है, नैनन गलदे अश्रु धारया वदनम गदगद रुद्धया गिरा पुलकैर निचितम बपु कदा तब नाम ग्रहणे भविष्यति। हे प्रभु, ये जो मुझे आपने 1 मिनट दिया है, मुझे सब रोग राग सब छोड़ गए। अब मेरी अपनी जन्म की मैंने खुद ही रचना करनी है, खुद ही लिखना है और फिर उसे भोगना है। तो मैं प्रभु कहाँ पहुँचा हूँ? नैनन गलदे अश्रु धारया, नैनन गलदे अश्रु धारया वदनम गदगद रुद्धया गिरा पुलकैर निचितम बपु कदा तब नाम ग्रहणे भविष्यति। हरि हरि कवे मोर हाईवे सुदिन। अगर तो 1 मिनट से ज़्यादा मिले तो फिर ये कहेंगे। मैं कहना चाहता हूँ, ठाकुर जी कृपा करें,
श्री श्री भीष्म भगवान के दर्शन करना चाहते थे, भगवान ने उनकी इच्छा पूरी की। भीष्म तो महापुरुष हैं, वो अष्टवसुओं में एक वसु हैं। श्री भीष्म के व्यक्तित्व का उसको डिस्प्ले करना महाराज श्री कहते हैं ये संभव ही नहीं है। हुआ है बहुत अच्छा, लेकिन भीष्म का व्यक्तित्व तो बहुत ऊंचा है। हमारे परम आराध्य परम परमानिक आचार्य पाद भगवत पाद श्रीपाद भागवत पाद श्री भीष्म जी के परम भक्त हैं। भीष्म जी का नाम आते ही महाराज श्री हमारे गदगद हो जाते हैं। उनके श्री अंग में एक नई तरह की रोमांच की और आनंद की उत्पत्ति हो जाती। देखी गई, मैंने देखा। भीष्म भीष्म चाहते हैं कि मैं अंतिम समय में उत्तरायण उत्तरानंदन प्रभु आपका दर्शन करते हुए शरीर छोड़ूं। मैं ये चाहता हूं कि मैं अंतिम समय में अपने विल गाता हुआ शरीर छोड़ूं। भगवत दर्शन मुझे हो ये तो संभव नहीं है, मैं इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। कल्पना करना भी चाहूँ तो ये मति अति नीच ऊंची रुचि आछी, अमी चाहिए जग जुरही न छाछी। या हमारी उपासना में ये कहो मुझे क्या चाहिए। अरे श्रीमन महाप्रभु जी क्या कहते हैं, स्वयं गौर हरि भजन के अवतार, प्रेममय प्रेम पुरुषोत्तम, भजन पुरुषोत्तम, रस पुरुषोत्तम, और हमारे गौड़ियों के प्राण पुरुषोत्तम, सभी गौर भक्तों के जीवन पुरुषोत्तम, श्वासों के परम धन, श्वास चल रहे हैं गौड़िया जनों की श्री गौर दर्शन, गौर लीला, गौर चरणों में प्रणाम से। गौर ही हमारे प्राण सर्वस्व हैं, गौर ही हमारी प्राप्ति हो, गौर की चरणों की प्राप्ति हो, गौर प्रसन्न हो हम पर, बस इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। ओ हो गौर कृपा, गौर कृपा, गौर कृपा, आहा हा हा। ओ हो हरि हरि कवे मोर हईवे सुदिन, भजीवे से राधा कृष्ण हैया प्रेमाधीन। सुयंत्रे मिशाए गाव सुमधुर तान, आनंदे करीब दोहार रूप गुण गान। राधिका गोविंद बली कांदेव उच्च स्वरे, भीजिवे सकल अंग नयन निरे। बार करुणा कर ललिता विशाखा, सख्य भावे मोर प्रभु सुवनाधि सखा। सबे मिली कर दया पुरुक मोर आश, सबे मिली कर दया पुरुक मोर आश। प्रार्थना करे सदा नरोत्तम दास। श्रीमन महाप्रभु जी के शिष्टाष्टक में भी सप्ताष्टक, अष्टाष्टक, शिष्टाष्टक के 7 जो श्लोक, 8वां तो निष्ठा का है, उसमें 6ठम स्थिति है। ओ नयन गलत अश्रु धारेगा। मात्र 8 श्लोकों में श्रीमन महाप्रभु जी अपना हृदयगत जो प्रेम, जो भक्ति, जो भजन, जो रस देने के लिए प्रकट हुए, उसको समअप करके, उसे कंपाइल करके इस 8 श्लोकों में गुंफित करके हमें दे दिया, गुंफित करके हमें दे दिया। और जिसकी 6ठम सोपान है, 7वीं सोपान है और लास्ट सोपान है। 7 सोपान है, 6वीं सोपान है नैनन गलदे अश्रु धारया। हे प्रभु, हो कृष्ण मिलन नहीं, 7म सोपान है। ओ हो
ओ षष्टम है नैनन गलदे अश्रुधारया वदनम गदगद रुद्धया गिरा पुलकैर्निचितं वपु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। और लास्ट ऑफ ऑल है नैन युगायितं निमेषेन चक्षुषा प्राविश्यायितं शून्यायितं जगत सर्व गोविंद विरहेण मे। ये भागवत जी का भ्रमर गीत है। भागवत जी क्या कहती हैं, क्या कहना चाहती हैं, क्या करती हैं। युगायितम निवेशेन, आपको तड़पता छोड़ देंगी। बस उस तड़पन में आपको श्री कृष्ण का प्रकृष्ट मिलन होता रहेगा। श्री कृष्ण का प्रकृष्ट मिलन होता रहेगा। कभी तो सेवा में आप पहुंच जाएंगे, और जब सेवा की स्फूर्ति खत्म होगी तो फिर वही युगायितं निमेषेन चक्षुषा प्राविश्यायितं शून्यायितं जगत सर्व गोविंद विरहेण मे। संसार को भूल जाओ, संसार को भूलो, विषयों को भूलो। अरे कैसे भूल जाएं, ये कोई छोटा मोटा पावरफुल है। कृष्ण विरह में ही शून्यायितं जगत सर्व। हे प्रभु, ये सारा जगत, सारा माइक, सारा ज्ञान जनित पसारा, शून्यायितं जगत सर्व गोविंद विरहेण मे। प्रभु आपके विरह में एक एक क्षण जो है वो युगों के समान बीत रहा है। युगायितं निमेषेन चक्षुषा प्राविश्यायितं शून्यायितं जगत सर्व गोविंद विरहेण मे। अरे भैया, कुछ तुम इधर उधर देख लो, संसार कितना सुंदर है, कितनी डेवलपमेंट हुई। अरे भैया, संसार मेरे लिए शून्य हो गया है, शून्य। शून्यायितं जगत सर्व। जगत है, स्वप्न है कि महाराज सच है, उनका मेरे लिए तो ये शून्य हो गया है। मुझे ये व्याख्या की कोई अपेक्षा ही नहीं है कि मैं जानूं कि ये स्वप्न है। जिनको होश है वो बताएं, जिनको बताने का दायित्व है वो बताएं कि जगत सपना है। भगवान कपिल बताएं, भगवान श्री गौरीनाथ बताएं, लेकिन मेरी हालत तो ये है शून्यायितम। ओ हो, यहाँ पहुँचना है हमें, यहाँ पहुँचना है। कोई कहे मनुष्य शरीर में मैं कहाँ पहुँच जाऊँ, उनका यहाँ आ जाओ। युगायितं निमेषेन चक्षुषा प्राविश्यायितं शून्यायितं जगत सर्व गोविंद विरहेण मे। अरे भैया, चाह तो बड़ी रखनी चाहिए, स्वप्न तो सही देखने चाहिए। यद्यपि मंजिल दूर है, दुरूह है, तथापि पाना तो जरूर है। हमारे परमाराध्य परमानिक प्रभु का वचन है, कुछ भी असंभव नहीं है अगर पूरा उत्साह और पूरा धैर्य हो। अगर हम पूरा उत्साह अफोर्ड कर सकते हैं, पूरा धैर्य रख सकते हैं, तो हमें कुछ भी प्राप्त हो सकता है, होएगा। युगायितं निमेषेन चक्षुषा प्राविश्यायितं शून्यायितं जगत सर्व गोविंद विरहेण मे। एक बार तो शिष्टाष्टक का पाठ कर लेना चाहिए। हम विष्णु सहस्त्रनाम जी का पाठ करते हैं, सभी करते हैं, हनुमान चालीसा जी का भी करते हैं, और भागवत जी का भी पाठ करते हैं, श्रवण करते हैं, जैसे जैसे हमारे नियम हैं। आज की तारीख में शिष्टाष्टक का पाठ
भी अपने पाठ में जोड़ लीजिए। ये हमारे प्राण, हमारे जीवन, हमारी सांसों के आधार, हमारा सर्वस्व। ओहो, हमारे प्राण की जो धड़कन है ना, वो गौर हरि है। हमारा दिल इसलिए नहीं धड़कता है कि इसके अंदर मशीनरी है, हमारा दिल इसलिए धड़कता है कि इसमें गौर 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 का भजन इच्छित है। गौर गौर इस धड़कन में कभी ओ हो। मैं ढूंढती थी दर दर, पर तुम नजर न आए। मुझे क्या पता था मेरे दिल में हो रहे समाए। आहा, जय हो गौर हरि, जय हो प्राण गौर हरि। गौर हरि का पूरा नाम लो, प्राण गौर हरि, जीवन गौर हरि, जीवन धन गौर हरि, सर्वस्व गौर हरि। द्रव गौर हरि, विद्या गौर हरि, तमेव माता गौर हरि च पिता गौर हरि। देखो इस श्लोक में कुछ नहीं लिखा, तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणम तमेव, तमेव सर्वम मम देव देव। अब इसमें हमको देखना है, तमेव माता गौर हरि, तमेव पिता गौर हरि, तमेव विद्या गौर हरि, तमेव द्रविणम गौर हरि, तमेव सर्वम गौर हरि मम देव देव गौर हरि गौर हरि गौर हरि गौर 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 रक्ष माम गौर 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 पाहि मां। जय हो। श्री राधा कुंड में सच्चिनंदन बाबा, पता नहीं शायद उड़ीसा में हैं, वो जैसे हम लोग ना किसी बात पर भी राम राम कहते हैं, वो गौर गौर कहते। आए आए आए, गौर 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 गौर। ओ गौरांगा जइयो, मधुर मधुर हरि नाम गौरा गाजइयो। हरि नाम सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम। तो युगायितम निमेषेन, शुरू से ये 8 श्लोक गाने चाहिए, आज से शुरू कर दीजिए। और देखो कल मुझे बड़ी कष्ट हुआ, मुझे उतना ही कष्ट है जितना श्री करुणदास जी को कष्ट है। ये कहना अपराध है, लेकिन सभी यहाँ के श्रोता 10-10 जनों को प्रेरित करो कि सब लोग श्री ये गोस्वामी जी का भक्त गाथा ये श्रवण करें, दर्शन करें, और आगे 10-10 जनों को इसका प्रचार करें। उनकी जितनी मेहनत है, उनकी जितनी सेवा है, उनका जितना तप है, मैंने उनको ट्वीट करके लिखा है, प्रभु जी आप अवतारी पुरुष हो, ये काम साधारणता संभव नहीं है, 108 कुटी बनाना, और फिर भी आप थके हुए नहीं लगते हो, और उसके ऊपर ये एपिसोड बना दिए हैं। तो प्रभु जी आप अवतारी पुरुष हो, उनको किसी प्रकार की पीड़ा है कि लोग उनका प्रचार नहीं हो रहा, लोग दर्शन नहीं कर रहे हैं, तो आप सब अपना दायित्व लो। आज आपके लिए मैंडेटरी है, आवश्यक है, कंपल्सरी है कि 10-10 जनों को प्रेरित करें कि आप श्री श्री भक्त गाथा, भक्तमाल गाथा का दर्शन करें 8 बजे। अगर 8 बजे नहीं करते तो किसी समय भी करें, ऑल टाइम यूट्यूब पर अवेलेबल है, कोई तुलना नहीं है, कोई उपमा नहीं है, कोई हो। दूसरी बात कि श्री शिष्टाष्टक का पाठ
चेतोदर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम श्रेया कैरव चंद्रिका वितरणम विद्या वधु जीवनम आनंदाम्बुदिवर्धनम प्रतिप्रदम पूर्णामृतास्वादनम सर्वात्मसनपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्तिस्तत्रार्पिता नियमता स्मरणे न काला एतादृशी तब कृपा भगवन् ममापि दुर्दैव इहा जनी नानुरागा तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीया सदा हरि। न धनं न जनं न सुंदरीं कवितं वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवताद् भक्तिरहैतुकी त्वयि। अयि नन्दतनुज किंकरं पतितं मां विस्मे भवाम्बुधौ कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशं विचिन्तय। नैनन गलदे अश्रुधारया वदनं गदगद रुद्धया गिरा पुलकैर्निचितं वपु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। युगायितं निमेषेण चक्षुषा प्राविश्यायितं शून्यायितं जगत् सर्व गोविंद विरहेण मे आश्लिष्य वा पादरतां पिनष्टु मामदर्शनात् मर्महतां करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु सा एव नापरा। इससे हमारी जो भविष्य की जो गति है, हम भविष्य में कहाँ जाएंगे, क्या बनेंगे। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं यद्यपि भगवान ने कहीं भी दोबारा मनुष्य शरीर मिलेगा, कहीं हमारे गुरुदेव भी कहते हैं कोई ऐसा शास्त्र में साधन, कोई ऐसी प्रमाणिकता नहीं है, लेकिन फिर भी श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं भक्ति मनुष्य शरीर से होती है, इसलिए मनुष्य शरीर मिलेगा। योगी नाम श्रीमताम गेह, भगवान ने इसमें थोड़ा सा संकेत किया है। योग भ्रष्टो भी जाए थे। मनुष्य शरीर के सामने जितने भी शरीर हैं, चाहे कोई कितना भी देख ले, कोई भी कहेगा मनुष्य शरीर कैसा भी है, मनुष्य शरीर की तुलना नहीं है। और इसके लिए भी और मनुष्य शरीर में भी क्या प्राप्त करना है। नैनन गलदे अश्रुधारया वदनम गदगद रुद्धया गिरा पुलकैर्निचितं वपु कदा तब नाम ग्रहणे भविष्यति। अरे हम जिस रास्ते पर हैं, बहुत बार हम पुरुषोत्तमी कुंज में कहते हैं हमको क्या मिलेगा भाई, और जो कितने स्टेशन आएंगे आएंगे ही, वो तो आएंगे ही, लेकिन हमारे को रास्ते में क्या मिलेगा, मंजिल पर क्या मिलेगा। राधा रमन जी मिलेंगे, गौर हरि मिलेंगे, पंच तत्व मिलेंगे, षण गोस्वामी मिलेंगे, राधा रमन अष्ट सखियों के साथ मिलेंगे, गुरुजनों के साथ मिलेंगे, वृंदावन में मिलेंगे, कभी तो मिलेंगे वो बांके बिहारी, चरण पर उन्हीं को मनाया करेंगे। विहरत आवहि युगल लाल, जब मन की कथा व्यथा सब कहिए, श्याम कृपा ऐसी कब करी हो, चल वृंदावन लौट न आइए। जब हमने कोई शब्द बोला, किसी को कटु शब्द बोला, किसी को निंदा कर दिया, वो हमारा प्रारब्ध बन गया, और उसको जो कष्ट हुआ उसको भोगने के लिए हमको कितनी पीड़ा सहनी पड़ेगी, कौन सी जोनी में जाना पड़ेगा। भागवत जी में लिखा है सभी नरकों के वर्णन में कांप जाए। मेरा तो ख्याल है मुझे रोज यही पढ़ना चाहिए। होए 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 होए। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि इसने जीवन में क्या क्या बोला, उनका इसने कहा है नैनन गलदे अश्रुधारया वदनम गदगद रुद्धया गिरा पुलकैर्निचितं वपु कदा तब नाम ग्रहणे भविष्यति। उनका अरे
श्याम लगन जेहि लागे। उनका महाराज आवेश में कह दिया होगा, किसी के साथ बोल दिया होगा, उनका नहीं, श्यामा श्याम लगन जेहि लागे। नैनन नीर फुहारे छूटे, मन दंपति छवि पागे। ओ आराधा मोहन के मुख अनत न कहूँ, उठ कुंजन में भागे। ओ ललित लड़ती छुट श्री वृंदावन, अनत न कहूँ अनुरागे। श्यामा श्याम लगन जेहि लागे। इसने शिष्टाष्टक में भी कहा, और वैसे भी अपने प्रेम पूर्ण गान में जब इसे कहा गया या अपनी मस्ती में इसने गाया तो ये गाया, इसलिए इसको इसका बेनिफिट मिलना चाहिए। अगर ये डाउटफुल भी है तो भी बेनिफिट ऑफ डाउट मिलना चाहिए कि ठाकुर जी इसको अपनी प्रेमा भक्ति दे दो, इसको प्रेमा भक्ति दे दो। ये सनातन प्रभु के चरित्र को सुनकर बड़ा खुश होता है, बड़ा खुश हुआ है। सनातन जी की अकिंचनता पर ये बलिहार है। सनातन जी के कंबल त्यागने पर, चीथड़े लेने पर महाप्रभु जी की प्रसन्नता में ये इसको इतनी खुशी हुई, इसको इतनी खुशी हुई। इसकी खुशी के लिए इसको क्या दें? अगर आप ठाकुर जी ये चाहते हो, अरे इसने नाम लिया, इसको क्या दें? मैं इसके लिए कुछ देना चाहता हूँ। उनका महाराज इसको यही दे दीजिए, नैनन गलत अश्रु धारिया। सब ओर से हमारी रिकमेंडेशन, चित्रगुप्त करें, धर्मराज जी करें, वैष्णव करें, या ऐसा है कि ठाकुर जी को और कोई विकल्प ही ना दिखे। अरे और ये सब में इसको मन लगेगा ही नहीं। मैं दे दूंगा तो इसको खुशी नहीं होगी, तो देने का क्या फ़ायदा। जिनको विषय प्रिय है उनको मैं विषय दे दूँ। अब जिनको भजन प्रिय है, और भजन में भी जिनको पता चल गया है कि भजन है नैनन गलत अश्रु धारिया, अब उनको मैं साधारण भजन कैसे दे सकता हूँ? अब जिनको पता है भजन क्या है, अब जिनको पता है कि वृंदावन क्या है, वो अन्य तो कहीं अनुरागेगा। मैं कहूँ तुम यहाँ चले जाओ, तुम वहाँ चले जाओ, वहाँ बड़ा कंफर्ट है, जहाँ वहाँ सब भांति सुखारी। उनका ना 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 महाराज, मुझे श्रीधाम वृंदावन दीजिए, या वृंदावन का विरहा दीजिए, और अपने भजन में रोना दीजिए। ठाकुर जी कहे खुश हो जाओगे, उनका महाराज पूरी तरह खुश हो जाऊंगा, मेरे कृतज्ञ हो जाओगे उनका। मैं जिंदगी भर आपके चरणों में अपना मस्तक रखे हुए सिर नहीं उठाऊंगा। आपके गौर हरि के, श्रीधाम के, रजरानी के मैं हमेशा हमेशा अश्रुपूरित नेत्रों से कृतज्ञ बना रहूँगा। बस मुझे ये भजन दे दीजिए, मुझे ये भजन दे दीजिए। ये भजन 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 जो है वो यही है, मुझे बस भजन दे दीजिए। मेरी इससे अन्यथा किसी भजन में मैं प्रणाम करता हूँ। जो भी आप दें उसको भी मैं प्रणाम करता हूँ। देने वाला दे और लेने वाला खुश ना हो, भगवान ऐसा थोड़ी चाहेंगे। भगवान किसी को विषय भी तभी देते हैं, कृष्ण कहे आमाय भजे मांगे विषय सुख, यही मूर्ख आमी विज्ञ विषय के मने देव। तो निज चरणारविंद दिया प्रभु विषय भुलाई। जब कोई महाराज कोई भगवान के चरणों को छोड़ता ही नहीं है, चाहे भगवान विषय ना भी दें तो भगवान उसको विषय का विस्मरण करा देते हैं। हाय हाय हाय। ये बड़ी एक मैंने कल भयंकर बात पढ़ी भागवत जी में।
ध्रुव जी को भगवत साक्षात्कार हो गया। इससे पहले तक ध्रुव जी का अपने भाई उत्तम के प्रति वैमनस्य बना हुआ है। इतना भजन, इतना भाव, इतना समर्पण कि भगवान चलकर आके मिलने को तैयार हैं। ये तो भगवान ने कृपा करके दर्शन दिए, तब उनका अपने भाई के प्रति मनोमालिन्य खत्म हुआ। तब वो पछताने लगे, अरे ये मैंने क्या कर दिया। हमारे जीवन में भी ये संसार में ये जो मनोमालिन्य है किसी के प्रति है ही है। मैं तो अपने को तो कहूँ तो मेरे को तो पता नहीं कितना मनोमालिन्य है, कितना अंतर में कलमश है, कितनी गंदगी है। मनोमालिन्य बड़ी भयंकर चीज है। ध्रुव जी के चरित्र में लिखा है, ध्रुव जी पछता रहे हैं, लेकिन भगवान ने कहा ये तुम नहीं निवृत्त कर सकते, ये मेरा दर्शन निवृत्त कर सकता है। उनका आपका दर्शन तो ध्रुव जी को हुआ, वो तो बड़े बड़ों को युगों युगों तक भी नहीं होता जैसा आप पर हुआ कृपा। उनका एक उपाय महाप्रभु जी ने बताया है, नैनन गले दे अश्रु धारिया। ये मनोमालिन्य बह सकता है, इसको बहा दो पानी में। मनोमालिन्य को किस पानी में? नैनन गलद अश्रु धारिया, वदनम गदगद रुद्धया, गिरा पुलकैर निचितम बपु कदा तब नाम ग्रहणे भविष्यति। कितनी भयंकर बात है कि भगवान की प्राप्ति होने तक ये बने रहने के कारण वही मिला, वो पद मिला, मिलेगा तुम्हें मैं दे रहा हूँ, जो अति दुर्लभ है, जो आज तक किसी को प्राप्त नहीं हुआ। सूर्य चंद्रमा नक्षत्र ग्रह तुम्हारी उस ध्रुव पद की प्रदक्षिणा करेंगे। ओहो, सप्तऋषियों के मंडल से भी ऊपर ये स्थान है। ध्रुव ध्रुव ध्रुव, अरे ध्रुव तब तो चुप रहे, लेकिन जब भगवान के दर्शन से मनोमालिन्य खत्म हो गया तब वो रोने लगे, अरे ये मैंने क्या मांग लिया। भगवान कहते तुम अपनी पिक्चर वीडियो देखो, हृदय की वीडियो देखो। मनोमालिन्य के कारण था कि मैंने इसको मजा चखाना है, मैं इसको जो है ना बताऊंगा कि मैं क्या हूँ। भगवान ने कहा अब बताओ, अब क्या चाहते हो। उनका मारे मैं तो लुट गया, मैं तो लुट गया। मैंने मायापति से भी माया ही मांग ली। कारण क्या था? भाई के प्रति मनोमालिन्य। विमाता के वचनों से बिंधा हुआ हृदय, व्यथित चित्त वो स्वस्थ नहीं हुआ। कितना भजन हुआ कि भगवान आ गए। ध्रुव को दर्शन देने नहीं, ध्रुव को दर्शन करने भगवान आए हैं। ध्रुव के दर्शन करने भागवत जी में लिखा है, सब आचार्य जन कहते हैं। यहाँ तक की स्थिति होने पर मनोमालिन्य निवृत्त नहीं हुआ है, जिसके कारण उनको ये सब कुछ मिला। जब भगवान ने दर्शन से मनोमालिन्य को निवृत्त किया। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। एक तो ये है। दूसरा, प्रेम भक्ति जल बिनु रघुराई, अभ्यंतर मल कबहु न जाई। प्रेम भक्ति का जल बहाए बिना, भगवान के विरह में तड़पे बिना, रोए बिना, चिल्लाए बिना, चीखे बिना, व्यथा के बिना, ओहो, कथा से व्यथा और व्यथा से कथा का रस प्राप्त होता है। ये अभ्यंतर मल नहीं जा सकता। मनोमालिन्य, वैमनस्य, द्वेष, दुर्भाव, दुश्चिंतन एकांतिक निवृत्त नहीं हो सकता।
एकांतिक इसकी प्रकृति नहीं हो सकती है। ध्रुव जी के प्रसंग से मुझे ये समझ आया है, हो सकता है गलत हो, रविदास जी आप ठीक करना। हे मेरे राधा रमन, हे मेरे राधा रमन, आपके पास भागवत जी हैं, खोल कर देखो चतुर्स्कंद में। ध्रुव जी भगवान से वरदान पाने के बाद क्या कह रहे हैं? हो श्री भक्ति रसामृत सिंधु बिंदु में लिखा है कि 4 प्रकार के अनर्थ 80% मृत भी हो जाए ना, तो जीवन में गिरने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। नामापराध, वैष्णवापराध, सुकृत जात अनर्थ, दुष्कृत जात अनर्थ, भक्ति जात अनर्थ, अपराध जात अनर्थ, ये 4 अनर्थ हैं। अगर 40% निवृत्त हो जाए तो किसी को भगवान के नाम में रुचि हो जाती है, उसके नेत्र बरसने लग जाते हैं, वो धन्य धन्य हो जाता है। लेकिन अगर 40 से आगे 80 तक भी चला जाए, 80 में भगवान के प्रति भाव हो जाता है, भाव होने पर भी अगर कोई अपराध बन जाए, ये अनर्थों की कोई ना कोई चिंगारी सुलग जाए, तो पतन पूरा का पूरा हो जाना अस्वाभाविक नहीं है। आज नंद तनुज किंकर जी ने कहा, भजनेर मध्य निरपराध होते होय प्रेम धन, नाम संकीर्तन नवविध भक्ति पूर्ण नाम होते होय। 9 भक्ति के चरण पूरे हो जाएंगे, श्रवणम हो जाएगा, कीर्तनम हो जाएगा, स्मरणम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम, एकमात्र नाम संकीर्तन से। लेकिन निरपराध होने पर सुकृत जात अनर्थ, दुष्कृत जात अनर्थ, अपराध जात अनर्थ और भक्ति जात अनर्थ। सबसे ज़्यादा तो भयंकर है भक्ति जात अनर्थ। ये मेरे भगवान, 40% में रुचि हो गई, अब रुचि के बाद तो कुछ और हो नहीं सकता। और क्या करना है? महाराज जी कहते रुचि से ऊपर तो आप जा नहीं सकते, बाकी काम तो सब ठाकुर जी करेंगे, लेकिन रुचि से आगे आसक्ति में चले जाओ, भाव में चले जाओ। रुचि के बाद आसक्ति, आसक्ति के बाद किशोरी कृपा करके भाव देती हैं। आपका अधिकार नहीं बन जाता कि आपको भाव मिल जाए। महाराज जी ने मुझे नागपाल जी के घर में अकेले बताया था, तथापि भाव प्राप्त होने पर भी अगर कोई अनर्थ की चिंगारी रह गई तो गिर जाएंगे। श्री श्री ध्रुव जी को भगवत मिलने के लिए आ रहे हैं, लेकिन ध्रुव जी में अभी भी वह मनोमालिन्य वह मनस्य बना है। ध्रुव जी को नहीं बना है। हमको बता रहे हैं, भैया कित्थे खड़े हो? वो कहते महाराज मैं कथा करना वहाँ उनका, महाराज मैं तेरा नक्शा लाया। तो कथा दे विच की करदा पिया सी? कबीर जी जब वैश्या को लेकर अपनी प्रसिद्धि, अपनी शोहरत से बचने के लिए गए तो उनके शिष्य थे राजा, उनका मन उदास हो गया। उनका गुरु जी तो महाराज भ्रष्ट हो गए, गुरु जी तो महाराज अब गुरु जी रहे नहीं। उनको तो नहीं हुआ, लोगों ने भड़का कर दिया। राजा ने भी सुन लिया। कबीर जी गए, उनका जाके कह दो वो भजन कर रहे हैं। उनका वो भजन कर रहे हैं कि महाराज घोड़ों की मंडी में घोड़ों की नस्ल देख रहे हैं। राजा भीतर से दौड़ा हुआ आया कि मैंने जिन गुरुजी पर शंका की है, गुरुजी तो मेरे अंतर के सब भाव को जानते हैं, सभी गुरु जानते हैं। हम ही सोचते हैं अरे हम इतने शातिर हैं, गुरुजी को कोई समझ नहीं आती है। गुरुजी ਨੂੰ ਕੀ पता चलता है? गुरुजी ਨੂੰ ਤੇ पता है ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ बड़े भारी निष्ठावान है। तो अपने को अपने से ज़्यादा या आप जानते हैं या भगवान जानते हैं। इसलिए अपने आप से धोखा ना करें। मैं अपने से धोखा ना करूं, इतनी हो कृपा हो जाए। हे ठाकुर जी मेरे से कृपा करके मेरी चलित्र पुण्य
ਇਹ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰੀ ਸਾਰੀਆਂ ਹੈ सारियां दुर्बलताएं इसको निवृत्त कर दो। कल हमने एक बहुत बड़ी बात सुनी रविदास जी। वो कहना वृंदावन चले जाना, मैं कहना वृंदावन तेरे इतने नहीं भजन होंगे, कहना नहीं बड़ी देर हो गई, कहना इतने रहंदिया हाले तक मेरा कोई बनया नहीं। तो कहना वृंदावन जाके की बनेगा। उनका महाराज वहाँ पर ना एक चोर रहता है। ब्रजे बसंतम नवनीत चौरम गोपांगनानां च दुकूल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम। चौराग्रगन वृंदावन में एक नया, वृंदावन में मेरा ग्वाला मुरली वारा, वृंदावन में महाराज अनेक जन्मों के पापों को चुराने वाला माखन चोर है। गोपियों का माखन मन चुराता है, चुरा चुका है जिनका, उनका माखन चुराता है। लेकिन हम श्री के जनों के पाप चुराता है। इसके बिना पापों की मेरी निवृत्ति का कोई उपाय नहीं। चोरी हो जाए और वो महाराज भगवान चुरा लें। किशोरी जी हृदय खाली में अपना पेंडेंट कृष्ण नाम रख दें। ये वृंदावन में होता है। करुणामयी किशोरी जी हैं या दूसरा उपाय है। दूसरा उपाय है पतितन के तुम अतिरिजवा, ऐसा कोई ढूंढो जो पतितों पर खुश होने वाला। मौसम पतित प्रभु न पाइवे आर। हाँ, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, तोमा बिने के दयालु जगत संसारी। एक तो वृंदावन में है, वृंदावन अनेक जन्मार्जित पाप चुराने वाला। एक है पापों को मांगने वाला, एक है पापों को मांगने वाला। हो हमारे यहाँ रोज हमारी कॉलोनी में पुराना गीज़र बेच लो, पुराना एसी बेच लो, पुरानी कूलर बेच लो, पुराना पंखा बेच लो। वो पता नहीं कितनी आइटमें बोल देता है, कोई भी पुराना बेच लो। पापी कहाँ हो गौर हरी, पाप ले आओ। पापी कहाँ हो, पाप ले आओ। भगवान को मालूम है, गौर हरि को मालूम है। श्री श्री जगन्नाथ दास बाबा जी ने कहा, देखो कोई अगर घर में भिक्षा के लिए जाए, पुरुष भिक्षा ना दे तो गृहिणी भिक्षा के बिना जाने नहीं देगी। वो अति उदार होती मैया। इसी प्रकार किशोरी का भाव स्वभाव लिए हुए प्रकट हुए श्याम सुंदर गौर हरि ही परम कृपामय हैं, कृपामय हैं। हमने भगवान की मेडिकल रिपोर्ट पढ़ी, ये सब कुछ परम पुरुष हैं, हृदय मैया का है उनका। इसका मतलब क्या है, ये गौर हरि हैं। श्याम किशोर भयो नव गोरा, चैतन्य जाको ना। अब तो हरि नाम लो लागी। जब बंसी वन में बजाई थी, छिप करके बजाई थी, कोई गोपी सुन पाई थी, लेकिन अब तो कंठ से हरि ध्वनि गा कर रहा। पापी कहाँ हो, पाप ले आओ, ले आओ भैया। ऐसा कोई भगवान के विषय में ही तो कहा जा सकता है। कौन है? कोई देवी देवता भी नहीं ऐसा कर सकता, कोई नहीं कर सकता।
महर्षि वाल्मीकि जी को देव ऋषि नारद जी ने कहा तुम ये सब करते हो, संतान भागी है। उनका हाँ, उनका नहीं पूछा, उनका सुत दिए उत्तर दियो प्रचंडा, हम नहीं भागी यमदंडा। हम क्यों भागी बनेंगे? तुम्हारा धर्म है हमारा पोषण करना। लेकिन एक है, भागी नहीं बनेगा, उनका सारे दे जाओ। पापी कहा भैया हमको, मेरे को क्या ज़रूरत क्या है? मुझे ज़रूरत है अपने संतापों से, पापों से। मुझे अपने क्लेशों की निवृत्ति की चिंता है। ये निवृत्त नहीं हुए, क्लेश में मर गया, द्वेष में मर गया, तो परिणाम क्या होगा? आसक्ति में शरीर छूट गया तो मृग बन गए इतने बड़े चक्रवर्ती सम्राट, तो मेरी क्या हालत होगी? ओ हो, कहना फिर क्या करो? उनका जिंदे जी ना उपाय करो। जिंदे जी कहना क्या? उनका ऐसा कोई भगवान ढूंढो, ऐसा कोई दयालु ढूंढो जो हमारे पापों को लेने वाला हो, जो अपने हमारे पापों को प्रोसेस करके इतना दयालु हो, इतना दयालु हो कि जिसको हमारे पाप लेने की करुणा हो। माँ बाप ही बच्चे का ऋण ले सकते हैं। काका आज तो बात जो देना है मैं दवांगा, लेकिन तू दोबारा एहो जा काम ना करी। परम पूज्य बाऊ जी का वचन है। पहले तो हम बताते नहीं हैं, जब बताते हैं तो फिर क्या होता है? देख बेटा, तू जो काटे पाए है, तू जो बैलदारियाँ कीती हैं, तू जो शरारतां कीती हैं, आज तक मैं सारा भुगतावांगा, चाहे मैं अपने आप को बेच के भुगतावा। बच्चे पता क्या करते? पहले ऐसा कर लेते हैं, फिर कहते हैं अगर नना सीधा पे आते असी सुइसाइड कर लांगे। दसो, ये सोच के कर दे। ओह, कल श्री करुणदास जी ने एक बड़े सुंदर बच्चे की इंटरव्यू दिखाई। उन्होंने कहा 3 मेरे साथ वो स्मैक किए थे जिन्होंने मुझे स्मैक की आदत डाली, वो तीनों मर चुके हैं। एक ने सुइसाइड कर ली, एक ने ओवरडोज पी ली, खा ली, और एक जो है ना वो महाराज इसी प्रकार डोज ना मिलने के कारण उसके बिना मर गया तड़प तड़प के। ये तो करुणदास जी हैं जिन्होंने मुझे जान लिया और मुझे सत्संग में बिठाया। यहाँ रहकर मैं उनके संग से बचा रहा और धीरे धीरे बड़ी मुश्किल से मैं उसे बचा। सबको बताओ कि ये सब लोग क्या करते हैं, संसार में, समाज में क्या हो रहा है। अपने बच्चों को बताओ कि ये सब पीने से क्या होता है, कितना नुकसान होता है, शरीर खोखला हो जाता है, विवाह के योग्य नहीं रहता है। ओ हो, कल इंटरव्यू कराया उसका। करुणदास जी महाकरुण है महाराज, मैं तो बहुत उनके चरणों का भक्त हूँ। तो ये तो बहुत भयंकर बात है, लेकिन इससे पहले पाप तो सबके पास है, मेरे पास तो सबसे ज़्यादा है। अब मुझे वो चाहिए कि मैं इससे निवृत्त होना चाहता हूँ, मैं क्लेश से मुक्त होना चाहता हूँ, मैं अशांति से मुक्त होना चाहता हूँ। कोई मेरी शांति कौन लेगा? मेरी अशांति कौन ले? ओ मेरा उद्वेग कौन लेगा? हृदय के संताप ले आओ, पापी कहाँ हो, पाप ले आओ। अरे मिल गया, मिल गया, मिल गया, मरने से पहले एड्रेस मिल गया, पता मिल गया। जिब्बा पे हरि नाम ले जाओ, तेरो प्रेम सो हरि रंगीले, गौर हरि रंग लाए हैं, रंग ले चोला, रंग ले प्यारे, गौर हरि रंग लाए हैं। लाखों प्रणाम।
हरि नाम सुनाने वाले तुझे लाखों प्रणाम। गौर हरि जय गौर हरि। हरि नाम सुनाने वाले जय गौर हरि जय गौर हरि। हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला। ओ रस प्रेम पिलाने वाले जय गौर हरि जय गौर हरि। हम पार तेरा क्या पावे बस शीस झुका यही गावे। ओ रस प्रेम पिलाने वाले जय गौर हरि जय गौर हरि। जय गौर हरि जय गौर हरि। मरने से पहले महाराज अपने सारे पाप ताप संताप, किसी के प्रति रंजस, किसी के प्रति जो दुर्भावना है, इसको अनलोड कर दो, अनलोड कर दो। गौर हरि हैं जो महाराज श्याम सुंदर हैं, गौर हरि के रूप में मांग रहे हैं, मांग रहे हैं। अरे डाल दो इसमें, ओ हो, डाल दो इसमें। श्री जगदीश दास जी के यहाँ भंडारा होता है, प्रसादम होता है, तो बाद में एक ना आ जाता है बाल्टी, उसमें सब अपनी पत्तल डाल देते हैं। अब कोई वहाँ पत्तल ना डालेगा तो कहाँ डालेगा, सब समस्या है। कहीं भी आजकल स्वच्छता अभियान है, कहीं आप डाल नहीं सकते। मैं नहीं पाने वो पादे गंदे दे बीच हो। इसी प्रकार गौर हरि नित्यानंद प्रभु ने कहा जगाई मधाई को दे दो, महाप्रभु जी को दे दो। अपने सारे पाप गंगा जल हाथ में लेकर संकल्प कर दो। और जैसे ही वो जल महाप्रभु जी ने पिया है, ग्रहण किया है, महाप्रभु जी का रंग जेट ब्लैक हो गया। भक्त लोग चीखने लगे, पाषाणे कुटिव माथा अनले पशिव। महाप्रभु जी ने कहा भैया कुछ भी हो सकता है, लेकिन हरि नाम कहो। हरि हरे नमः कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः। गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदना, गिरधारी गोपीनाथ मदन मोहन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री रविनंदिनी दासी जी की जय हो। जय हो जय हो जय हो जय हो। बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जो कराना है करो। आपने ये जो बात कही है कि ध्रुव जी का वैमनस्य भजन करने के बाद भी समाप्त नहीं हुआ और ठाकुर जी के दर्शन के बाद समाप्त हुआ, ये बात थोड़ी सी और एक्सपेंड करना मुझे ये बड़ी फंडामेंटल बात है।
रविदास जी, आप ना भागवत जी आपके पास है, इसको जरा आप खुद ही पढ़िए उन शब्दों को, पंक्तियों को। वाह वाह, ठीक है ठीक है। हाँ तो मुझे एक गोस्वामी तुलसीदास जी की वो चौपाई याद आ रही है इस परिवेश में। ध्रुव सगलानी जपयो हरि नाम, ध्रुव सगलानी जपयो हरि नाम, पायो अचल अनुपम ठाम, पायो अचल बलयिता शतैर्विद्युतां फलिन्दगिरिनन्दिनी तटसुरद्रुमा।